नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन सत्र है खास और ऊपर से कुछ इस समय जो दुनिया भर के बड़े नेता है, राजनेता, वो अब मिलने का मन बना रहे हैं। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से मुलाकात होने जा रही है 15 अगस्त को। उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ सकता है। तो गिरता गिरता बाजार अगर पलट गया तो उस पर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध विराम की अटकलें तेज हो गई हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर, उसके सीज फायर के ऊपर कोई बड़ी खबर आ गई तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ेगा। देखते हैं ये जो बैठक होने वाली है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, इससे क्या आउटकम निकल के आता है। लेकिन अलास्का में 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ जब टेलीफोन पर बातचीत की तो उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री खुद 31 अगस्त को चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका असर स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। बाजार का क्या होगा, इस पे बात करने के लिए मिथिल दोषी जी मेरे साथ से मौजूद है सेंट्रल ब्रोकिंग से। मिथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तर को अपने समय देने के लिए। सर गुड मॉर्निंग टू यू और बाकी सब दर्शकों को। सर, मार्केट गिरता, मार्केट पलटा दो, चार्ट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। 24,363 के लेवल की क्लोजिंग थी। क्या ये जो खबर आ रही है कि 15 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बैठक है, ये बाजार का मूड बदल सकती है? देखिए, मूड बदलने के लिए हमें सिर्फ ट्रम्प जी से कुछ अच्छे वर्ड सुनने की जरूरत है, बाकी तो मूड अपने आप ही बाकी का बदल जाएगा। ट्रंप तो अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि उनके लिए अच्छे बोले ना, टैरिफ लगा दे, सब करते जा रहे, डरा दे, धमका दे सबको, तो कहाँ पे होगा सर वो। हाँ, तो भारतीय बाजार के लिए जो मेन कंसर्न है दैट इज टैरिफ। वो जो ट्रेड डील थी वो अटक गई है बीच अदर में। अब तो दोनों पार्टियां मानने को तैयार ही नहीं, दोनों देश मानने को तैयार ही नहीं, ऐसा लग रहा है। भारत नहीं झुकेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया। किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो चुका देंगे। पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी स्टेटमेंट थी। आरबीआई पॉलिसी आई, निपट गई, कुछ पता नहीं चला, बाजार और ऑन द मूव गिर गया। पिछले सत्र में 232 पॉइंट्स नीचे था। मैं ऐसा करता हूँ सर, चार्ट्स भी लगाता हूँ स्क्रीन पे, आप टेक्निकल्स बताएं कौन से लेवल्स बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप समझते हो कि कुछ रिवर्सल के चांस बन सकते हैं। नहीं तो अभी गिरावट तो है ही, वो तो भुगत ही रहे हैं। यस सर, एक सेकंड। देखिए अभी के लिए जो हिसाब से निफ्टी की मूवमेंट है, और अभी गिफ्ट निफ्टी की मूवमेंट देखिए तो फ्लैटिश ओपनिंग एक्सपेक्टेड है अभी के लिए। अभी इंपॉर्टेंट है कि 6 हफ्ते से ऑलरेडी मोमेंटम वीकर साइड पे थी और निफ्टी लोअर टॉप लोअर बॉटम कंटिन्यूस बनाया था। नीचे पे अब मेजर सपोर्ट 24,040 का है, जो 200 डे मूविंग एवरेज भी है। और मेजर लास्ट सपोर्ट 23,800 के लेवल है। तो हम अगर विप्सो में भी मोमेंटम मिलता है तो भी हमें कि ये लेवल से घूमने के आसार हो सकते हैं मेजरली। और ऑफ कोर्स अगर पास्ट में देखा जाए तो एवरी 7 डे कंटिन्यूस रैली, फॉल या फिर रैली के बाद एक रिवर्सल ट्रेंड शॉर्ट टर्म आती है। तो ऑफ कोर्स ये लॉजिक से भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि अब शायद से थोड़ी गति स्लो होके थोड़ी पुल बैक रैली तो देखने मिल सकती है। ऑफ कोर्स रिवर्सल के कोई भी इंडिकेशंस नहीं अभी के लिए, बट पुल बैक रैली शायद से हम थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो तब तो जब वो रिवर्सल आता था 6-7 दिन गिरने के बाद, तब तो डोनाल्ड ट्रंप थे नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। तो अभी ये 24,300 के लेवल से आप बोल रहे रिवर्सल आ जाएगा, या फिर और डीप जा सकते हैं, 24,000 का स्तर भी तोड़ सकते हैं इस हफ्ते? क्योंकि 6 हफ्ते से कहाँ वापस आ रहे हैं, जब जो ऊपर आ रहे हैं तो पिट रहे हैं। ये लो वीकली चार्ट, अब यहाँ पर देखो कितना कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। वन वे ट्रैक में नीचे 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 नीचे, तो ये वापस कब आएगा ऊपर? तो वही है सर, इसलिए मैंने दो लेवल्स दे दिए, 24,040, 200 डे मूविंग एवरेज है जो मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर विप्सो में अगर एक दिन पे वापस कुछ फॉल आता है तो 23,800 का मेजर लेवल रहेगा। वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो वहां तक स्लो स्टडी लिया है। अगर मोमेंटम में आया और वापस खींचने के चांसेस हो सकते हैं। मेरा ये अभी तक का लॉजिक है कि पॉसिबली 23,800 एक मेजर सपोर्ट भी रहा है। और वो लॉजिक है। बाकी 200 डे मूविंग एवरेज अच्छा खासा चला है, तो 200 डे मूविंग एवरेज पे ज्यादा फोकस आएगा मेरा कि वो ही ना टूटे। तो मतलब 24,000 का स्तर तो बचाने की कोशिश करेंगे। फिर जब अगर पुल बैक आया तो चढ़ेगा क्या? क्या सरकारी कंपनियों की तरफ बोले? क्योंकि अब सरकार की बातचीत हो रही है आपस में, दो दो तीन सरकारें आपस में बातचीत करेंगी, तो फिर सरकारी स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? सी सरकारी स्टॉक्स अच्छे तो लग रहे हैं, कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स वाले सारे स्टॉक्स है। बैंकिंग के लिए अभी भी देखा जाएगा, जो अगर
नेगोशिएशंस हुई अगर ट्रम्प के साथ, कि ट्रम्प ने टैरिफ निकाले भी, तो जो पिट गए थे वही पुल बैक देंगे ऑफ कोर्स। तो वो पहला मेजर फोकस रहेगा वहां पे। बैंकिंग पे इतना कुछ ज्यादा बैंकिंग उसमें इफेक्ट नहीं हुआ, बट बैंकिंग के नतीजों की वजह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मोमेंटम थोड़ी डाउन साइड आई हुई। अभी एसबीआई के रिजल्ट भी फ्राइडे को ऑलरेडी आ चुके थे, हमने एक अच्छी खासी लाइव मार्केट में मोमेंटम भी देखी। व्यू अभी भी बुलिश है ट्रेंड वाइज अगर देखा जाए तो एसबीआई के हिसाब से। तो ऑफ कोर्स एसबीआई पहला कंटेंटर रहेगा बैंकिंग स्पेसेस में, पीएसयू में। प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये दो मेजर रहेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से फर्दर रैली कर सकते हैं। आईसीआईसी की तो याद दिला दी आपने। अभी आईसीआईसीआई ने किया क्या, ये तो पहले ही सब जी। सोच में पड़ गए हैं बहुत बुरी तरीके से। सर वैसे ये जब ये खबर आई, ये तो आपने भी वीकेंड पे पढ़ ली होगी कि जो जी। मिनिमम अकाउंट बैलेंस है उसको बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से आईसीआईसी बैंक ने बढ़ा दिया। 50,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस कौन रखता है? 50,000 रुपए सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपए रखने पड़ेंगे अगर कोई नया खाता धारक है उसको। आईसीआईसी बैंक पुरानों पे ये लागू नहीं है, लेकिन 1 अगस्त से बदलाव हो चुके हैं। शहरों में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया आईसीआईसी बैंक ने। सेमी अर्बन इलाकों में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस 5,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस 2500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। लेकिन जो शहरों में रहते हैं को 50,000 रुपए मिनिमम लगने रखने पड़ेंगे आईसीआईसी बैंक में, नहीं तो लगेगी पेनल्टी। ये सब नए ग्राहकों के लिए है। अभी पुराने ग्राहकों के लिए देखते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट्स और निकल के आती है, स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा। ऐसी क्या रकम की जरूरत आ गई जो सबसे 50,000 रुपए मांग रहे हैं। देखिए ऑफ कोर्स जब मैंने ये न्यूज़ वीकेंड पे पढ़ी तो मुझे भी थोड़ा ये लगा कि कुछ चेंजेस डेवलपमेंट ऑफ कोर्स फॉलो अप शायद से दूसरे बैंक्स भी ऐसा फॉलो करे, या फिर थोड़े टाइम बाद ये फॉलो कर सकते हैं अगर सक्सेसफुल रहा तो, कि अकाउंट बैलेंस थोड़े बढ़ा दे, 10,000 की 20,000 कर देंगे कोई। इन्होंने तो 5 टाइम्स कर दिए, तो जो नए अकाउंट मुझे नहीं लग रहा कि वहां पे थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं। बट ये सैलरी अकाउंट्स के ऊपर तो कुछ बोला नहीं है, नॉर्मल रिटेल सेविंग्स अच्छा, अकाउंट्स के आप ऊपर अपना बोला। सैलरी अकाउंट देख रहे थे, मतलब मैं समझ गया। आप ये देख रहे थे कि नहीं, सैलरी मैं जो अकाउंट। आईटी भरने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेजरली जो इफ यू टॉक अबाउट कि बिजनेसमैन के सिवाय सैलरी अकाउंट्स आई थिंक सबसे ज्यादा होंगे आईसीआईसीआई के पास भी, बाकी सब बैंक्स की तरह। तो वही लॉजिक से कि वहां पे कुछ अपडेट नहीं आया। बट ऑफ कोर्स वंस एक बार सैलरी अकाउंट नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो जाएगा तब एक दिक्कत आ सकती है कि क्लोजर्स आने के ज्यादा हो सकते हैं, वहां पे एक दिक्कत हो सकती है। तो सर्विस इंप्रूवमेंट बाद में उनको देखना है कि कैसे करते हैं वो, क्या नई अलग सर्विस दे रहे हो पर उस साथ ही स्टॉक पे साथ। क्या करेंगे जिनके पास 14-35 के लेवल पे है स्टॉक? तो खैर यही रिफ्लेक्शन होता है कि बैंक अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट कर देता तो हम उसके साथ हो लेते, लेकिन 50,000 रुपए देखते हैं। अभी ओपन होने तो उसके बाद फिर क्या कुछ आईसीआईसी बैंक पे भी निकल के आएगा वो भी बात समझ में आएगा। मैनेजमेंट से तो बात करेंगे ही, देखते हैं उससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। अलग अलग जगहों पे छप भी जाएगा मैनेजमेंट का इंटरव्यू। देखते हैं मैनेजमेंट क्या बोलती है, क्यों ये स्टेप उठाया, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि 50,000 रुपए लेने पड़ गए जनता से हर अकाउंट पर। अकाउंट कितने खुलेंगे आईसीआईसी बैंक में ऐसे? अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला बता दो, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी। हुआ ये है कि जैसे ही बाजार बंद हुआ था ना, वैसे ही कैबिनेट की बैठक का फैसला आ गया और एक बड़ा पैकेज कैबिनेट ने ऐलान कर दिया है। उसमें से भी जो सबसे बड़ी राशि जा रही है वो ओएमसीज को जा रही है। कैबिनेट ने जो पैकेज मंजूर किया वो है 52,000 करोड़ रुपए का, और ये भारी भरकम पैकेज है। इसमें से उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और ओएमसीज को एलपीजी की सब्सिडी, यानी कि जो एलपीजी बेचते हैं उससे जो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए ओएमसीज को, वो है 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज। तो ये तो बड़ी बात हो गई। उसके बाद फिर तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए पैकेज दिया, असम त्रिपुरा के विकास के लिए पैकेज दिया है 4,250 करोड़ रुपए। लेकिन हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो ओएमसीज को एलपीजी बेचने के ऊपर जो कंपनसेशन है, ताकि ओएमसीज को नुकसान ना झेलना पड़े एलपीजी बेचने के लिए, तो उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। अब ये इलेक्शन से जस्ट पहले, बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले का एक दाव है जो मोदी सरकार ने खेल दिया। लेकिन ये पॉजिटिव खबर है एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी के लिए। आपकी राय? ऑफ कोर्स सारे ओएमसी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव मोमेंटम तो है ही। बट एक चीज है कि ये वन शॉट पे नहीं है, वो ट्रांचेस में आने वाला आई थिंक सो, जो मैंने पढ़ा था। तो वन शॉट होता तो अच्छा होता, ट्रांचेस में आया तो ऑफ कोर्स ओवरऑल पॉजिटिव तो है। तो हम पुल बैक देखेंगे फ्राइडे के दिन पे। ऑफ कोर्स हमने ये भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखी हुई थी, एक रिवर्सल कैंडल देखी हुई थी बीपीसीएल और एचपीसीएल में मॉर्निंग से ही। ऐसे नहीं था कि सेकेंड हाफ से देखी, मॉर्निंग से ही कहीं ना कहीं हमने एक रिवर्सल मोमेंटम देखी हुई थी। तो लेट्स सी फॉर फर्दर फॉलो अप व्यू हमें एक्सपेक्टेड है कि मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ से 310 का जो लेवल था
वहीं से बीपीसीएल ने तो रिवर्स किया हुआ है, तो 330 340 के लेवल्स शॉर्ट टर्म मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, कुछ रिजल्ट्स आए हैं टाटा मोटर्स के नतीजे एज एक्सपेक्टेड खराब हैं। आपकी राय, टाटा मोटर्स यहां से खरीदना चाहिए खराब रिजल्ट्स पे, या फिर अभी और टूटेगा? मैनेजमेंट को सुन लें एक बार ऐसा। एक सेकंड। देखिए, मेजरली अगर देखा जाए, जो हम पहले भी बात कर चुके, एक रेंज के अंदर जब तक था, रेंज के अंदर तो अच्छा दिख रहा था कि शायद से बॉटम आउट फॉर्मेशंस बन सकते थे, बट अभी देखा जाए तो रेंज ऑलरेडी टूट चुकी है। जो लोअर लेवल एंड ऑफ द रेंज थी 666 के लेवल से, करंटली लास्ट क्लोजिंग जो आई है वो 633 की आई हुई। तो रेंज तो ऑलरेडी टूटी है, डाउन साइड पे 600 और मेजर सपोर्ट 550 के आसपास बनता है। तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, रिजल्ट्स को आने देते हैं, फर्दर क्लैरिटी आने मिल जाएगी कि आगे क्या बेनिफिट हो रहे कि नहीं लग रहे। ओके, और उसके बाद कुछ और स्टॉक्स। एक तो डिफेंस स्टॉक्स पे क्या करें, अभी क्या अप्रोच है? अब तो युद्ध विराम की स्थिति आ रही है, सीज फायर की स्थिति आ रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, तो कोई असर पड़ेगा? और ऊपर से पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है, बहुत सारी मुलाकातें हैं सर। डिफेंस स्टॉक्स पे भी क्या करना चाहिए? देखिए, लास्ट वीक तक मैं ऑलरेडी डिफेंस में मुझे लग गया था कुछ रिवर्सल आने के चांसेस थे, और अच्छी खासी मोमेंटम्स भी लगे थे निफ्टी डिफेंड इंडेक्स में भी। बट जो हिसाब से लास्ट 3 दिन के फॉल आए, वहां पे थोड़ी एक क्वेश्चन मार्क अभी आ चुकी है। तो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी डिफेंस इंडेक्स पे 7,600 का था, अगर वो टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 7,100 का था। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स डाउन साइड फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हिसाब से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करें, वो पूरी रैली का रिट्रेसमेंट 5,100 के आसपास 50% होता है। पूरी 5,018 से लेके 9,199 तक की लेवल के हिसाब से, तो वो लेवल्स के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां पे कुछ ट्रैक्शन कैसे होता है, कुछ रिवर्सल आती है कि नहीं। बाकी सारे स्टॉक्स में देखा जाए तो हमने लास्ट वीक में अच्छी खासी फॉल मोमेंटम देखी, जीआरएससी देखिए, एचएल देखिए, हर एक में कहीं ना कहीं हमने डाउनसाइड मोमेंटम देखना चालू कर दिया था, और रिवर्सल फॉर्मेशन मतलब सेल साइड की इंडिकेशन थोड़े ज्यादा दे देते। तो अभी अवॉइड करेंगे, मतलब अभी गिर सकते हैं ऐसा? पॉसिबली है सर, अगर 7,600 टूटना चालू हो गया तो ऑफकोर्स डिफरेंट स्टॉक्स में सारे, आई थिंक सुबह हर एक स्टॉक्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। मजगांव 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो लेट्स सी अगर उसके नीचे क्लोज होता है, ब्रेक आता है, तो हम सेलिंग साइड पे इनिशिएट रखेंगे। तो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, देखते हैं कहीं पलटी मार दे तो उसके बाद बताएंगे, लेकिन अभी तक का पैटर्न है कमजोर। अच्छा, और उसके बाद जो स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं फटाफट से उनकी तरफ चल लेते हैं। एक स्टॉक है HBL इंजीनियरिंग। HBL इंजीनियरिंग के ऊपर आपकी राय, रिजल्ट्स धाकड़ है। देखिए, मोमेंटम देखा जाए तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे एक छोटा सा राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस भी बने हुए हैं यहाँ पे, बट थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे 637 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर देखेंगे। तो पैटर्न को ब्रेक होने देते हैं और सस्टेन होने देते हैं, फिर हम आगे की तरफ देखेंगे स्टॉक कैसा चलता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 600 रुपए की थी, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट अप्रोक्सीमेट ऊपर आने के बाद हम पॉजिटिव मूड में आएंगे ये स्टॉक। ओके, फिर एक और स्टॉक है, वो है जीनस पावर। इस स्टॉक के ऊपर आपकी राय सर? यहां पर भी रिजल्ट्स अच्छे साउंड कर रहे हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक प्राइस पे? मुनाफा 184% बढ़ा है, 137.32 करोड़। देखिए, फ्राइडे के दिन पे ही कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने अपने मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे और 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया हुआ था। अच्छी खासी फॉल देखी थी, क्लोजिंग पे भी अगर देखा जाए तो 3.5% से डाउन था ये स्टॉक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 400 का लेवल हायर साइड पे ब्रेक करना, क्योंकि जो हिसाब से स्ट्रक्चर है, थोड़ा स्ट्रक्चर करेक्शन साइडवेज और रेंज बाउंड वाला ज्यादा लग रहा है। तो 400 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो ये स्टॉक को हम बाइंग के लिए देख सकते हैं 440 480 के लिए। सर एक स्टॉक है, आम तौर पे चर्चा कम होती है, वो है एपीजी सुरेंद्र पार्क होटल्स। इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के नतीजे ठीक हैं, फिर लेमन ट्री के नतीजे ठीक हैं। ये दो स्टॉक्स क्या, वो एपीजे के खैर तो ट्रेडिंग वाला स्टॉक ही नहीं है, तो दिख ही रहा है, तो ध्यान ना, क्या ट्रेडिंग करोगे तो फंस जाओगे। तो इसमें भी करना क्या चाहिए 154 के लेवल पे? हाँ, देखिए, पूरा कंजंक्शन मोड में है 170 से लेके 145 के आसपास के बीच में, तो जब तक रेंज नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे हम व्यू नहीं देंगे।
170 के ऊपर निकलेगा तो शायद से कुछ बॉटम आउट सिनारियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये स्टॉक ज्यादा हम ट्रैक नहीं करते। तो वो इतना नहीं है, लेमन ट्री के सामने या फिर इंडियन होटल के सामने ये स्टॉक हम उतना ट्रैक नहीं करते। लेमन लेमन ट्री देखा जाए तो लेमन ट्री भी रेंज के अंदर ही है, 170 और 130 के बीच में पूरा ट्रेड हो रहा है। लास्ट 2 हफ्ते की अगर फॉल देखे, अच्छी खासी इंपल्सिव फॉल थी। इसका 200 डे मूविंग एवरेज 137 के आसपास आते हैं। तो डिप्स पे देखेंगे, अगर सपोर्ट से कुछ रिवर्सल सिग्नल्स आ रहे हैं तो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक सो टैरिफ के इम्पैक्ट वाला स्टॉक भी है ये। सर, आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप समझते हैं कि तेजी बन सकती है? देखिए, ये हफ्ते में हमने दो स्टॉक्स जो ज्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम डाउनसाइड लिमिटेड है और शायद से एक पुल बैक रैली आ सकती है। उसमें से सबसे पहला है कोल इंडिया। कोल इंडिया एक रेंज के अंदर चल रहा है, 412 से लेके 370 के बीच में। लास्ट हफ्ते का स्ट्रक्चर अगर देखें तो बार बार सपोर्ट से लेके कंटिन्यूस बाउंस बैक दे रहा था। तो वो लॉजिक से हमने, और आरएसआई भी अपने लोअर एंड से रिवर्स हुआ है 34 के लेवल से। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक यहाँ से वापस रेंज के अंदर ही हायर साइड पे एक पुल बैक दे। 390 के ऊपर निकलेगा तो ऑफकोर्स फर्दर कंफर्मेशन हमें मिल सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज का 393 के आसपास पे है, और हायर साइड पे 400 415, और ब्रेकआउट आया तो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए रेंज को प्ले ऑफ करना है, और ज्यादा हाई वोलाटिल वाला स्टॉक नहीं है, रेंज के अंदर छोटी छोटी मूवमेंट दे रहा है, तो एकदम कंसिस्टेंट मूविंग वाला स्टॉक हमने ये पहले ये कंसिडर किया हुआ है। दूसरा स्टॉक जो हमने कंसिडर किया हुआ है वो कजाया सिरामिक्स है। कजाया सिरामिक्स ने अच्छी खासी कप एंड हैंडल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की ब्रेकआउट दी हुई है रिजल्ट्स के बाद। लास्ट हफ्ते में ऑलमोस्ट ये 10% चढ़ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने बाय ऑन डिप की राय दी है। अगर डिप्स में आसपास में हमें 1250 के आसपास के उसके बीच के लेवल्स में डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखा जा सकता है। पैटर्न की टारगेट अगर देखें तो 1500 1600 के लेवल्स तक है। इनिशियली 1340-50 के ऊपर निकलता है तो 1400 1450 के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, एक स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। ये क्या अब इन लेवल्स पे खरीदने लायक हो गया है? एक बार देखना सपोर्ट कहां पर आ रहा है अदानी एंटरप्राइजेस का। देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज अगर देखा जाए तो अभी के लिए ब्रेकडाउन मोमेंटम में थोड़ा दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद ऑलमोस्ट ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा हुआ है। 1 सेकंड, कंटिन्यूस 4-5 दिन डाउनसाइड हमने अच्छी खासी देखी हुई थी। अभी इमीडिएट सपोर्ट 2090 का है, अगर वो टूटता है तो ऑफकोर्स हम वापस डाउनसाइड मोमेंटम फर्दर देखेंगे। तो ये अपने गैप्स को फिल करके फिर रिवर्स हुआ है, तो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है यहाँ पर। अडानी एंटरप्राइज पे सेलिंग कंफर्मेशन ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। अच्छा, एक और स्टॉक से आईसीआईसी बैंक ने मिनिमम अकाउंट बैलेंस बढ़ा दिया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक पे आपकी राय? यहाँ पर क्या तेजी का सेटअप बन सकता है? देखिए, बैंक्स में अभी भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कोटक में भी तेजी का सेटअप उतना नहीं है। ऑफकोर्स आरएसआई ओवरसोल्ड पे एक पुल बैक आ सकती है, पर मेजर रेजिस्टेंस 2060 के आसपास पे है। तो जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए बाइंग मोमेंटम नहीं है। फ्राइडे के दिन पे हमने एक बार वापस इसे 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करता हुआ देखा है। तो और रेंज, बाकी के लास्ट 3-4 दिन तो एकदम रेंज के अंदर थे। तो जब से इसने अपने मल्टीपल सपोर्ट को तोड़ गया है उसके बाद उसके नीचे ही चला है, और अटेम्प्ट उतनी स्ट्रांग नहीं आई है जहाँ पे 2060 के लेवल्स हायर साइड पे टूटे। तो थोड़ा बुलिश सेटअप अभी के लिए नहीं दिख रहा, वीकर साइड पे सेटअप है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर नीचे पे मेजर सपोर्ट अब आता है 1070 के 1065 के आसपास, सॉरी 1865 के आसपास पे, तो वहां वो लेवल्स पे देखेंगे कि कैसे ये वो सपोर्ट पे आने के बाद रिएक्ट करता है। ओके सर, ग्रासिम के ऊपर एक बार राय दे दीजिए। वैसे तो आज जेफरीज की ओएमसीज के ऊपर रिपोर्ट बहुत तगड़ी आ रखी है, लेकिन कोई नहीं, ग्रासिम के ऊपर भी पोस्ट रिजल्ट बहुत रिपोर्ट्स आ रखी हैं, रिपोर्ट्स ठीक साउंड कर रही हैं। आपकी राय ग्रासिम के ऊपर? देखिए, ग्रासिम के ऊपर इम्पोर्टेंट है अपने रीसेंट हाई जो लास्ट वीक में थे 5 अगस्त वाले दिन पे 2800 का लेवल, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो ब्रेक होता है तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट करने जा सकता है, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बाइंग के लिए। पॉजिटिव रिवर्सल बनने के भी फिर चांस हो सकते हैं वहां पे। तो
ब्रेकआउट के ऊपर देखेंगे 2800 के ऊपर का निकलता है तो 2900 इनिशियल लेवल, एक 100 पॉइंट की रैली उसके ऊपर निकला तो ऑफकोर्स बाद में हम फर्दर ऑल टाइम हाई लेवल्स के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो बॉस HBL इंजीनियरिंग 10% ही चल गया सीधा ही, खुला ही ऊपर है सर। ये तो दिक्कत हो रही है ऐसी मार्केट में, एक तो स्टॉक्स नहीं मिल रहे, स्टॉक्स मिल रहे हैं तो फिर 10-10 15-15% ऊपर मिल जाते हैं, तो कौन हाथ लगाए। ऐसी वाली दिक्कत हो रही है। इतना कंसंट्रेटेड अप्रोच है ना कि जिसके रिजल्ट अच्छा है, उसी को होल्ड लग गई एकदम से सुबह सुबह। अब 660 पे कहाँ, 600 पे मिलता होता तो बात थी, 660 पे मिल। ये ब्रेकआउट आया गया इस पे, फिर वापसी का सर इंतजार ब्रेकआउट, करो। यस यस, ब्रेकआउट आया हुआ है। अभी हमें ये देखना है कि ये स्टॉक बेसिकली अपने ब्रेकआउट जोन 635 के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। तो एक दिन मतलब चढ़ के नहीं बाय करना है। अगर सपोर्ट के यहाँ पे आता है और फिर बाउंस हो जाए तो वापस तो देखा जा सकता है ये स्टॉक। तो इतना सोचने का कहाँ टाइम मार्केट दे रही है अभी, ये तो दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये एक गॉडफ्रे फिलिप्स बता दीजिए, ये ना बिज रिसर्च का भी हिस्सा था। उस दिन बहुत ज्यादा टूट गया था, तो बिज रिसर्च में आया कि भैया इसमें तो बोनस आने वाला है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, तो निचले स्तरों पे कुछ खरीदारी की उम्मीद की जा सकती है। अब आप बताइए, अगर कोई लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये लोअर लेवल से फिर से पलटी मारने की कोशिश करेगा क्या? देखिए फ्राइडे को ही इसने अपने लोअर लेवल्स के यहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है कहीं ना कहीं। तो 9770 जो सपोर्ट लेवल था वो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन भी था ये स्टॉक का। और हमारे लिए इनिशियल टारगेट जो 10,000 का था वो भी आ चुका है ऑलरेडी। उस ऑफकोर्स साथ ही साथ में ये 11,000 के लेवल्स भी टेस्ट कर चुका था, बट वो मॉर्निंग की हाईज में निकल चुका था। तो वापस इंपॉर्टेंट है कि ये अगर जब तक नीचे के लेवल्स पे नौ जो हाँ 9780 के आस 770 का लेवल से वो जब तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डिप्स की ही सलाह होगी। अगर डिप्स मिलता है तो अच्छा है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पे। वायदा कारोबार के जो टॉप के गेनर्स है उसमें ग्रासिम आ रहा है, वोडा आइडिया आ रहा है, तो ग्रासिम के नतीजों का इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्रासिम, वोडा आइडिया, उसके बाद IOC, BPCL, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में एक्टिव होंगे। और एक और स्टॉक निश्चित रूप से कुछ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस। बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है, तो वहां पर कुछ निश्चित रूप से पुल बैक बनता हुआ नजर आया है, और उसके बाद फिर मार्केट्स थोड़ी बिखरी बिखरी साउंड कर रही है। अभी लेट्स अलाउ इट टू सेटल, और उसके बाद फिर देखते हैं कि निश्चित रूप से कहाँ कहाँ पे खरीदे। एक एक स्टॉक वैसे भी तेज था, वो है साई लाइफ साइंसेस। एक बार ये देख के बता दें सर, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए फ्राइडे के दिन पे इसने अच्छे खासे अटेम्प्ट की थी एट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि जो आईपीओ फ्लेवर स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम सारे के सारे में कहीं ना कहीं आ रही। तो अगर ये वापस 845 847 के ऊपर जाता है तो शायद से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टेक्निकली ज्यादा बड़ा व्यू देना डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि प्राइसिंग के प्राइस मोमेंटम बहुत कम है। बट अब ऑलरेडी फ्राइडे को भी इसने अपने ऑल टाइम हाईएस्ट को टेस्ट किया था आईपीओ के इसके बाद भी। तो और इमीडिएट सपोर्ट रह सकता है, जो ट्रेंड लाइन एक छोटी सी ड्रॉ की है वो 775 पे है, तो ये सपोर्ट लेके चल सकता है। ओके सर, थोड़ा सा टाइम अभी आपका और ले सकता हूँ मैं, क्योंकि भी अंशुल जी ने आने वाला था, वो फिर से अंशुल जी हो गए लेट। व्यूअर्स इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, तो 1-2 मिनट जैसे ही मार्केट शुरू होगी वैसे ही यस, आपको चल श्योर। अलविदा कहेंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें प्लीज, कुछ स्टॉक्स हैं जो मिड कैप कैटेगरी के तेज हैं, जिसमें एक स्टॉक है पॉली मेडिक्योर, और एक है एफकॉन्स। दोनों में से बेहतर कौन सा है? देखिए पॉली मेडिक्योर का अगर चार्ट देखें तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लोअर टॉप लो बॉटम में मोमेंटम तो नीचे की दिख रही है। और बट एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे छोटी सी 2100 के लेवल तक। और मेजर रेजिस्टेंस आता है 2200 के आसपास पे। बट यहाँ पे बड़ा ट्रेंड तो बाय ऑन डिप्स का है, बट देखते हैं अभी करंट लेवल्स के हिसाब से जो मोमेंटम आ रही है वो देखना है, क्योंकि यही लेवल्स के आसपास पे पास्ट में भी बाइंग हुई थी। अप्रैल की अगर बात करें तो अप्रैल में भी सिमिलर लेवल से घूमा था, मार्च में भी सिमिलर लेवल से घूमा था। तो हमें ये देखना है कि करंट लेवल्स के आसपास से साइडवेज फॉर्मेशन करके वापस सपोर्ट लेके रिवर्सल सिग्नल्स कुछ बन रहे हैं। और और लास्टली दूसरा स्टॉक, एफकॉन्स, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जो हिसाब से स्टॉक के मोमेंटम है, एक्सपेक्टेशंस है कि शायद से एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकती है यहाँ पे।
पर मेजर रेजिस्टेंस 440 के यहाँ पे है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स हम फर्दर 460 480 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल लोस देखा जाए तो अपने ऑल टाइम लो से थोड़ी पुल बैक आइडिया दे रहा है, शायद से और स्टॉक ये खींच सकता है 440 460 के। 440 निकल दिया तो 460 480 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। भाई सर बिल्कुल सपाट ओपनिंग देखने को मिली है मार्केट्स के हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में। मिथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर जो स्टॉक डिस्कस हुए वो हमारे ऑलरेडी या फिर रेडार पे या फिर ऑलरेडी कॉल्स दिए हुए, बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है भाई। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मार्केट एक्सपर्ट हैं और बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं स्टॉक मार्केट पे। और अब अंशुल जैन जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हफ्ते की शुरुआत करने के लिए, ओपनिंग बैट्समैन। तो नहीं, आप सेकंड नंबर पे हैं अंशुल जी हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। ओपनिंग तो हमारी हो गई है। सर एक बात बताओ अंशुल जी, सर वो ये लंबा ट्रायल बॉल थी। हाँ हाँ, वही अच्छा सुनो तो सही। अच्छा मतलब आप ही करोगे ओपनिंग? अच्छा सुनो 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 मेरी बात। खैर बैट्समैन। सुनो तो सही, सुनो तो सही। ये ना पुतिन भारत आ रहे। आप एक बार ग्राफ बना के देखो, पुतिन भारत आ रहे और इस महीने के आखिरी में आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता दे दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात में थोड़ी थोड़ी खटक रही है। तो वो 15 तारीख को ही, अभी जब हमारा इंडिपेंडेंस डे है, वो 15 तारीख को ही पुतिन से मिलने जा रहे हैं अलास्का। तो ये जो ये त्रिकोण सा बन गया ये अजीब सा, तो इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा?